हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट, और ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 383 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 282 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज होता है 50 क्वेश्चन का, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है दोस्तों। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और दोस्तों इस सीरीज़ के माध्यम से आपका 19,000 में प्लस 500 क्वेश्चन करवा चुका हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना भी क्वेश्चन करके जाते हैं तो 85% क्वेश्चन हमारे इस वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए फिजिक्स से लिया गया है, लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह होता है, यानी आरामदायक भी यहाँ पे लिख सकता है, आरामदायक होता है। क्यों? क्योंकि तो इसका जो मेन रीजन होता है दोस्तों, वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है? वे सारी अपने ऊपर पड़ने वाले सारे ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। इसी कारण जो है क्या होता है, सफ़ेद कपड़ा ज़्यादा आरामदायक होता है गर्मी में। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर का है कि नापने के यंत्र का नाम है, इनमें से जो नापने वाला यंत्र है ना, नापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे जो आपका रिफैग्नोमेनोमीटर जो है, रिफैग्नोमेनोमीटर, ये आपका मापने वाला यंत्र है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, और ये आपका बायोलॉजी से लिया गया क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़े रखने हेतु सुरक्षित तापमान होना चाहिए। यानी कि जो फ्रिज में हम लोग फ्रिज में कोई सामान रखते हैं तो उसको ताज़े रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए खाद्य पदार्थ को, सर जब हम भंडारण करते हैं अपना फ्रिज में, तो इसका 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये भी बायोलॉजी से लिया गया है। इसमें पूछा गया कि निम्न में से किसके जांचन के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये जो एलिसा टेस्ट है ना, एलिसा टेस्ट किसके जांच के लिए किया जाता है? यहाँ पे जो एड्स होता है, एड्स, इसके परीक्षण या जांच के लिए जो है कि हम क्या करवाते हैं, एलिसा टेस्ट करवाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है 5 नंबर का है, पूछा गया कि संगणकों की आईसी चिप प्राय बनी होती है। जो संगणक होता है इसकी आईसी चिप बनाते किसके बना होता है? तो यहाँ पे जो दोस्तों सिलिकॉन है, सिलिकॉन का बना होता है। और सिलिकॉन जो होता है दोस्तों, ये आपका सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है, ठीक है। और कंप्यूटर का भी चिप, ज़्यादातर कंप्यूटर मोबाइल का जो चिप बना होता है सिलिकॉन का ही बना होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। जो प्रेशर कुकर है इसमें खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण है? तो देखिए इसका जो कारण होता है, अ, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। क्या कारण होता है? अधिक दाब पर पानी जो है कम तापक्रम पर उबलने लगता है। इसी कारण जो प्रेशर कुकर में है खाना जल्दी पक जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? देखिए कौन सी घटना पहले होता है। देखिए स्विच जब ऑन करते हैं, टीवी जब चालू करते हैं तो जो यहाँ पे श्रव्य तुरंत सुनाई देता है, यानी कि जो आपका साउंड है ना वो तुरंत सुनाई देता है, लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है। इसका जो मेन कारण है ना, जो आपका साउंड यानी कि ध्वनि का चाल है, ध्वनि का चाल है दोस्तों, ध्वनि का चाल किसका? प्रकाश की चाल से अधिक होता है। इसी कारण से ध्वनि पहले सुनाई देता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन आया है दोस्तों, पूछा गया है 8 नंबर में, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाला गंध कारण क्या है? जो मूत्राशय होता है, जहाँ पे पेशाब घर होता है, वहाँ पे नाक में चुभने वाला गंध होता है। किसके कारण से होता है? ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया, इसी के कारण से इसमें गंध होता है। किसके कारण से? अमोनिया में जो गंध होता है इसी के कारण से। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे आपको ये बेनिफिट होगा। और साथ के साथ अगर बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है 9 नंबर में कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ये जो पहला कंप्यूटर है ये बनाया गया था, तो ये बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? यानी अणु परमाणु कण नहीं में से कौन सा नहीं है? तो न्यूट्रॉन तो है, प्रोटॉन है,
इलेक्ट्रॉन भी है। यहाँ पे जो ड्यूट्रॉन है ये आपका कोई भी परमाणु कण नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य शरीर का तापक्रम होता है, जो सामान्य स्वास्थ्य का तापक्रम होता है कितना होता है। तो यहाँ पे आपका जो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये होता है। अगर इसको सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है दोस्तों ये होता है, ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर में कि कथन एक खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और खतरे के सिग्नल को लाल रंग से बनाया जाता है। तो यहाँ पे कहता है सही उत्तर चयन कीजिए, कूट की सहायता कीजिए, ठीक है, कूट की सहायता से। तो यहाँ पे ए जो है ना, आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या करता है, आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर में, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो देखिए घेंघा रोग होने का जो मेन कारण होता है आयोडीन की कमी होता है। किसके कारण से होता है, आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिक्स से लिया गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा के लिए। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, जो स्वचालित ऑटोमेटिक वॉच होता है इसमें जो ऊर्जा मिलता है ये कहाँ से मिलता है ये पूछा गया है। तो ये हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से इसको ऊर्जा मिलता है और इसी कारण से जो है आपका स्वचालित घड़ी होता है, ऑटोमेटिक वॉच होता है, ये चलते रहता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर का, पूछा गया योग दर्शन का प्रतिपादक है। जो योग दर्शन है इसका प्रतिपादक इनमें से कौन है। तो योग दर्शन का प्रतिपादक जो है ये है आपका पतंजलि। कौन है, पतंजलि इसका प्रतिपादक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर में कि सूर्य मंदिर स्थापित है। तो सूर्य मंदिर जो है आपका कोणार्क में है। कहाँ पे है, कोणार्क में है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो यहाँ से आपका 16 का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर में, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था। और ये जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए, राज्य के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो ये कौन था दोस्तों, तो ये था अजातशत्रु। कौन था, अजातशत्रु था। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर में, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो देखिए इसको दूत के रूप में भेजा था तो ताई सुंग की ने। किसने भेजा था, ताई सुंग ने भेजा था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर में, अकबरनामा किसने लिखा। जो अकबरनामा है किसने लिखा। तो अकबरनामा जो लिखा गया है ये लिखा गया आपका अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है। तो यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया है 20 नंबर में कि मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। ये जो मनुस्मृति है किससे संबंधित है। तो मनुस्मृति जो है ये आपका संबंधित है कानून से, यानी कि विधि से संबंधित है। किससे संबंधित है, विधि या शासन व्यवस्था से इसको कह सकते हैं संबंधित है। कोई भी ऑप्शन दे सकता है, यहाँ पे कानून भी दे सकता है, विधि से भी दे सकता है या शासन व्यवस्था से दे सकता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है कूट वाला, कि निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि जो आपका अमृतसर घटना है ये कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग अमृतसर घटना जो हुआ था 1919 में हुआ था। इसके बाद आ जाइए आपका चोरा चोरी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे चोरा चोरी, यहाँ चंपारण में आ जाइए, जो याद आसानी से रहता है। तो चंपारण में आ जाइए, तो ये कब हुआ था 1917 में, ठीक है। मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपका क्या हुआ था 1921 में। एक अगर नहीं भी जानते हैं तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, ए पहला नंबर में ए होगा, एक नहीं पहला नंबर में सी होगा, तो सी दो ऑप्शन में। इसके बाद ए होगा तो ए दोनों ऑप्शन में है। इसके बाद देख लीजिए कौन सा होगा, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए मुझे 3 डेट मुझे पता था, मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये तीनों डेट मुझे मिल गया। एक डेट के बारे में मुझे चोरी घटना मुझे कन्फर्म नहीं हुआ कि ये आपका 1928 में हुआ कि 29 में हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे हिंट्स लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन इसमें पूछा है। तो इन्हीं ऑप्शन में से आपको चुनना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें प्रथम जन आंदोलन जो था ये था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन था, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला जो भविष्य वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है दोस्तों, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? ये जो अस्थायी बंदोबस्त है ये प्रारंभ किया गया था किसके शासनकाल में? तो अस्थायी बंदोबस्त जो प्रारंभ किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये किया गया था लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर में, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का कफन में एक कील सिद्ध होगा? ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसका स्टेटमेंट है ये पूछा गया है। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है आपका लाला लाजपत राय जी का है। किसका है? लाला लाजपत राय जी का है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर में, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ये जो अखिल भारतीय यहाँ पे मुस्लिम लीग है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना जो किया गया था दोस्तों, ये किया गया था किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। किसके द्वारा? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, और ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये भारतीय नहीं थी दोस्तों, ये विदेशी मूल की थी, ठीक है। एक चीज़ और पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा? सरोजनी नायडू वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, तब जाके बी होगा। लेकिन फिलहाल तो ए आंसर सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 27 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड मेकाले संबंधित है। ये जो लॉर्ड मेकाले है ये संबंधित है। तो देखिए लॉर्ड मेकाले का जो महत्वपूर्ण काम था यहाँ पे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने काफ़ी जोर शोर से प्रचार किया था, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में, सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? यानी कि ये जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने त्यागपत्र दिया है। तो इसके जस्ट बाद जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना था ये कौन था? तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर में कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है इसको किसने लिखी? तो देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर में, वह कौन राष्ट्रवादी नेता है जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, यानी स्पीकर चुना गया था? कब चुना गया था? 1925 ईस्वी में। तो ये चुना गया था दोस्तों विट्ठल भाई पटेल। कौन चुना गया था? विट्ठल भाई पटेल चुना गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन पॉलिटी से लिया हूँ, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो देखिए इसका निर्णय करता है लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 32 नंबर में कि लोकसभा के अध्यक्ष उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है उसको कार्यकाल से पहले समाप्ति पर के पूर्व हटाया जा सकता है। तो कि किससे हटाया जा सकता है, कैसे, ये पूछा गया है। तो ये हटाया जा सकता है आपका यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो। क्या? यदि लोकसभा इस आशय का जो प्रस्ताव है इसको अगर पारित कर दे तब ऐसा हो सकता है, लोकसभा का अध्यक्ष हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है
33 में कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। यानी अपने देश जो भारत है यहाँ का नागरिक है इसे प्राप्त है, लेकिन जो आपका फॉरेन कंट्री से आया है यानी कि विदेशी है इनको ये अधिकार मूल अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये कौन सा अधिकार है इन ऑप्शन में से? तो ये अधिकार है दोस्तों अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है संविधान में किसी भी भारतीय के लिए दिया गया है, लेकिन कोई विदेशी पर्सन है इसको ये अधिकार नहीं दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर में, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो देखिए गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया था ये आपका किस पंचवर्षीय योजना में? तो ये आपका पंचम पंचवर्षीय योजना, या यूं कहे तो जो 5वां पंचवर्षीय योजना था 5 ईयर्स प्लान 5th नंबर का, इस पे दिया गया था। तो सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर में, भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया था? तो ये आपका 1969 में किया था। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर का, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। केंद्र व राज्यों के जो बीच वित्त का बंटवारा है ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये देखिए ये वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। किसके? वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय रुपये का पूर्ण परिवर्तनीयता प्रश्न का परिरक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया था वह समिति, यहाँ पे पूछा है वह समिति का नाम, ठीक है ना। तो वह समिति है दोस्तों कौन सा है इसमें? ऑप्शन देख लीजिए। तो ये तारापुर समिति जो है, तारापुर समिति द्वितीय जो है, इन्होंने भारतीय रुपये के पूर्ण परिवर्तन के प्रश्न का परिरक्षण जिस समिति द्वारा किया गया था तो वह समिति है आपका तारापुर समिति। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 38 में, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था। यानी कि जो भारतीय आय है, भारत का इनकम था, इसका प्रथम मापन किसके द्वारा किया गया था? यानी लेखा जोखा किसके द्वारा किया गया था? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 39 नंबर में कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया है। ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम है इसे कब पारित किया गया था ये पूछा गया है। तो ये पारित किया गया था दोस्तों आपका, ये पारित किया गया 2005 में। कब पारित किया गया? 2005 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर में, इरडा यानी IRDA नियमन करती है। तो IRDA जो नियमन करती है ये आपका बीमा कंपनी का, किसका? बीमा कंपनी का ये रेगुलेटरी एक्ट है, ठीक है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मैं एक्ट बोल दिया हूँ। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 41 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? जो भारतीय कृषि है इनमें निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? तो यहाँ पे जो आवश्यकता से अधिक लोग का कृषि कार्यों में भाग लगे रहना, इसी के कारण जो होता है जोत का छोटा आकार ये भी है, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक ये भी है। तो यहाँ पे निम्न उत्पादकता जो कारण है उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में, मक्के की खेती की जा सकती है। तो देखिए कन्फ्यूज करता है ये शब्द, ठीक है ना। जब बिहार के लड़के इस सवाल को बनाते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूज करते हैं, अक्सर गलती कर जाते हैं। तो रबी के मौसम में ये नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे रबी के मौसम, लेकिन रबी के मौसम में नहीं, ये जो खरीफ के मौसम में ये इंटरनेशनल तौर पे ये खरीफ की फसल है। और खरीफ के मौसम में खेती, जैसे अमेरिका इसका यानी कि USA जो है इसका सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इनका खेती जो होता है कब? खरीफ के मौसम में होता है। और वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी खरीफ में ही किया जाता है, लेकिन हमारे जो बिहार है यहाँ पे इसको रबी मौसम में अधिकतर उगाया जाता है। तो इस चीज़ से कन्फ्यूज नहीं होइएगा, रबी नहीं करना है आपको, खरीफ में टिक करना है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, पीत क्रांति संबंधित उत्पाद है। तो पीत क्रांति बोले या आपका पीली क्रांति बोले दोस्तों, ये दोनों का संबंध या दोनों चीज़ जो है ये तिलहन ही है, तिलहन के उत्पादन से है। सी ऑप्शन सही है। एक चीज़ पूछा जाता है दोस्तों, जो हरित क्रांति है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरित क्रांति। तो
तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो गेहूं पर पड़ा था। किस पे पड़ा था? गेहूं पे पड़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 44 नंबर में पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम में मतलब को घटते हुए क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है इनमें से किसका शहरी, यानी कि सबसे ज़्यादा सिटी, तो सबसे ज़्यादा शहरी यहाँ पे किया है, तो ये जो आपका तमिल है, तमिल में सबसे ज़्यादा शहर है, घटते हुए क्रम में। इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा। इसके बाद आपका क्या आएगा? तो महाराष्ट्र आएगा। इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आपका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसके बाद आपका गुजरात आएगा और इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो क्रम है, ये वाला क्रम आपका क्या हुआ? आपका घटते हुए क्रम में है। तो घटते हुए क्रम में जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? देखिए, सबसे पहले तमिल, यानी कि तमिल कौन सा ऑप्शन में? 2 है, तो 2 एक ही ऑप्शन में है। यहाँ पे बी आपको देखने की जरूरी भी नहीं है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, अच्छी नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर में, कि निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष भारतीय जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो देखिए, यहाँ पे जो महान विभाजक वर्ष बोला गया है, तो ये 1921 को कहा जाता है। तो 1921 वाला ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 46 नंबर में, कि पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर वाल भित्ति मृत हो रही है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण होता है, अत्यधिक जहाजरानी के कारण जो है ये मृत पड़ रही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में, कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? देखिए, पृथ्वी की जुड़वा जो बहन कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है ना, भोर का तारा। ठीक है, इसके बाद इसको शाम का तारा भी कहा जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और ये 48 नंबर का क्वेश्चन है। ड्राइकेंसबर्ग पर्वत है, ये जो ड्राइकेंसबर्ग पर्वत है ये कहाँ पर है? तो ये ड्राइकेंसबर्ग जो पर्वत है ये आपका पड़ता है कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। सी ऑप्शन सही है। और ये जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 49 नंबर में, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त हुई है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच तेज व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये खुदाई से आपका जो तोंडी की खुदाई है, तोंडी की खुदाई से ऐसा प्राप्त हुआ है। भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंध था। कहाँ से? तोंडी की खुदाई से। किसकी? तोंडी की खुदाई से। हिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़िएगा 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर में, कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो आपका चंबल घाटी परियोजना है, देखिए दोस्तों, इसको एमपी को इससे भी फायदा होता है और प्लस में इसमें आपका राजस्थान को भी फायदा होता है, यानी दोनों को ये मिलीजुली लाभ मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर पूछा गया एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है, तो यहाँ पे जो आपका चंबल घाटी परियोजना है इससे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।